गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये हमारे पास ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। अलोंग द एक्स एक्सिस स्ट्रेन है, अलोंग द वाई एक्सिस स्ट्रेस है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स है कि जैसे वायर पर लोड इंक्रीज करेंगे तो उस तरह से वायर का बिहेवियर कैसे रहेगा। अगर हम पी पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर होगी प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर हम ई पॉइंट की बात करते हैं, इट इज़ अ इलास्टिक लिमिट, या फिर इसको कहेंगे हम यील्ड लिमिट। अगर हम सी पॉइंट की बात करते हैं, इट इज़ अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओ ई पर रहेगा जो बिहेवियर होगा वो होगा इलास्टिक बिहेवियर। और अगर हम ई एफ की बात करते हैं, इट इज़ अ प्लास्टिक बिहेवियर। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट पोर्शन ऑफ द कर्व ओ पी द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल एंड कॉल्ड दिस रीजन हुक्स लॉ। अगर हम ओपी की बात करते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। मीन्स जैसे ही हम वायर से लोड को रिमूव करेंगे, जो वायर है वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी। अगर हम पी से ई पॉइंट की बात करते हैं, मीन्स हम लोड और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे वायर पर। तो जैसे हम उस लोड को रिमूव करेंगे तो जो वायर है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी। मीन्स यहाँ तक ई पॉइंट तक जो लिमिट होगी वो होगी इलास्टिक लिमिट, या फिर इसको कहेंगे हम यील्ड लिमिट। यही हमने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। फ्रॉम पी टू ई द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल बट इफ़ द लोड इज़ रिमूव्ड बिटवीन ओ एंड ई। अगर हम लोड को रिमूव कर देंगे ओ और ई के बीच में, देन द वायर विल बी रिस्टोर्ड इट्स ओरिजिनल लेंथ। और जो वायर है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी। द रीजन ओ ई इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर। और ओ ई पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक बिहेवियर। एट द पॉइंट ई कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम ई पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसको कहेंगे हम यील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम यहाँ से ए पॉइंट की बात करते हैं, ई से ए तक, यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू स्ट्रेस। तो ए पॉइंट पर जो मटेरियल होगा वो डिफॉर्म होगा। अगर हम ए से सी पॉइंट की बात करते हैं, सी पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा, और इस पॉइंट को कहेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ। मीन्स उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं होगी। और अगर हम एफ पॉइंट की बात करते हैं, मीन्स हम लोड और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। लोड इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि जो वायर है वो ब्रेकअप हो जाएगी, या इसको कहेंगे हम फ्रैक्चर पॉइंट। यही हमने थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। फर्दर इंक्रीज लोड बियॉन्ड ए प्रोड्यूस अ लार्ज इंक्रीज स्ट्रेन। अगर हम ए पॉइंट के बाद लोड इंक्रीज़ करते हैं तो जो स्ट्रेन होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अनटिल अ पॉइंट एफ इज़ रीच्ड एट विच द वायर फ्रैक्चर। और जो वायर होगी एफ पॉइंट पर वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी। द पॉइंट एफ कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, फ्रैक्चर पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, द स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू द हाइएस्ट पॉइंट सी इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा सी पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये थे हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट पॉइंट है, द मेटालिक पार्ट ऑफ द मशीनरी आर नेवर सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बियॉन्ड अंडर इलास्टिक लिमिट, अदरवाइज दे विल गेट परमानेंटली डिफॉर्म। मीन्स जो मशीनरी पार्ट होते हैं उनमें भी इलास्टिक लिमिट होती है। अगर उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोड पड़ेगा तो जो मशीनरी पार्ट होते हैं वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगे। मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू तक इलास्टिसिटी की फॉर्म होती है मशीनरी पार्ट के अंदर, और जहाँ तक वो स्ट्रेस को सहन कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द ब्रिज आर डिज़ाइन in such a way that they do not bend much or break under the load of heavy traffic and its own weight.
अगर हम ब्रिज की बात करते हैं, ब्रिज के अंदर भी इलास्टिसिटी की फॉर्म होती है। मीन्स जैसे ही कोई हैवी लोड ऊपर से मूव करेगा तो वो जो ब्रिज है वो हल्का सा बेंड करता है। मीन्स उसके अंदर इलास्टिसिटी की फॉर्म होती है। मीन्स जैसे लेंथ की अगर हम बात करेंगे कि लेंथ चेंज हो जाएगी जब लोड की बात करेंगे, और जैसे ही हैवी लोड आगे पास कर जाएगा तो जो ब्रिज है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इससे पता लगता है कि जो ब्रिज है उनके अंदर इलास्टिसिटी की फॉर्म होती है। और यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा रो इज इक्वल टू WL³ अपॉन में 4BD³ जो रो है वो होगा डिप्रेशन, मीन जैसे ही ब्रिज के ऊपर लोड रखेंगे। वाई होगा हमारे पास यंग्स मॉडुलस। डी की अगर हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ बार और ब्रिज, कि जैसे हैवी लोड ब्रिज के ऊपर आएगा तो बैंड हो जाएगा, तो कितनी डेप्थ तक, कितनी गहराई तक वो बैंड हुआ है। और एल की अगर हम बात करते हैं, ये ब्रिज की लेंथ होगी, बी ब्रेथ होगी ब्रिज की, और डब्ल्यू हमारे पास होगा लोड अटैच्ड एट द मिडल पॉइंट, और मिडल पॉइंट पर हमने लोड कितना डाला है। तो ये है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। थैंक यू।